अंकित जी का कुछ समय से प्रश्न आया हुआ है और हमें लगता है कि आज सही समय है ये प्रश्न लेने का। उनका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब हम क्या कर सकते हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है। क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि वो जो भी बोलता है सारे देश उसको कॉपी करते हैं, कोशिश करते हैं अप्लाई करने की। रिसेंटली आज से 3 दिन पहले क्लॉस शॉप जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिन्होंने बनाया है वो बोल चुके हैं चाइना का मॉडल वर्ल्ड का बेस्ट मॉडल है। जैसे चाइना में होता है वैसे ही हर देश को करना चाहिए। बिल गेट्स बोल चुका है बहुत पहले, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने लॉकडाउन जबरन लगाया था टीका पकड़ पकड़ के लोगों को, वैसे ऑस्ट्रेलिया जैसा मॉडल हर जगह थोपा जाना चाहिए। तो इसमें आप चौंकिएगा मत 2-3 साल बाद अगर सरकार अजीब अजीब से हरकतें करने लगे। संभव है 10 साल बाद करे, क्या पता ना भी करे, लेकिन शौक में नहीं आना हमें कि अब सरकार अजीब अजीब से हरकतें करने लग जाए। जैसे अचानक से डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, तो आपको मेंटली अभी से प्रिपेयर्ड रहना है। क्योंकि क्लॉस शॉप तो बोल चुका है, वो बोल रहा है जैसे चाइना ने सारा सोशल क्रेडिट स्कोर बनाया, तब उससे क्या फायदा है कि हम लोगों के कार्बन फुटप्रिंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं और लोगों पर टैक्स लगा सकते हैं। हालांकि शब्दों में उन्होंने ये नहीं बोला, लेकिन यही वो बता रहे हैं, है ना, क्लॉस शॉप, कि चाइना का बेस्ट मॉडल है। तो यही उनका सवाल है। 3-4 सवालों में से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम भविष्य में क्या कर सकते हैं। तो आप सब ये सबसे पहले समझिए कि आज जब आप पूरा समझेंगे कि उनकी पावर्स क्या हैं, तो आपका तो सबसे पहले भय खत्म हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं उन्हें और डर लग जाता है, लेकिन जैसे ही आपको डर लगता है उनकी पावर्स जानकर आप और पढ़ोगे तो फिर आपको अपनी पावर्स ही पता चलेगी, आपका भय खत्म हो जाएगा। उनकी एक ही पावर है फिलहाल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जो एलिट्स ये सारा ग्रुप चल रहा है, उनकी पावर फिलहाल मनी भी मत समझें। क्योंकि जनता जागरण के ऊपर नहीं होता मनी, जनता जगती है तो रेवोल्यूशन होता है। हमेशा से है, हमेशा से इतिहास आप पढ़ सकते हो, पूरा इतिहास भर रखा रेवोल्यूशन से। उनकी एक पावर जो अभी जिस पर वो डिपेंडेंट है सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से युवाल नोवा हरारे पूरी बुक लिखते हैं और बोलते हैं हम इंसानों के मस्तिष्क को हैक कर लेंगे। अब इंसानों को नहीं पता किस पार्टी को वोट कर रहा है। वो तुम बीजेपी को करना चाहोगे, हम चाहेंगे तो कांग्रेस पे चले जाएगी, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क को हैक कर सकते हैं। तो इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं और यही मुख्य बातें हैं, यही। और क्या है वो उनकी पावर, और सारे लोग हम सब भयभीत हो जाते हैं कि उनके पास तो इतनी पावर्स। वो पूरी विधि भी बताते हैं। उनकी एक पावर है, उसका नाम है बिग डेटा। जैसे बिग डेटा है कि आज आप सब यहां बैठे हैं, सब लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, आप सब अधिकतर लोग क्या कर रहे हो उनको पता चल जाएगा। आप गूगल मीट से जुड़े हो, वो जानते हैं गूगल मीट से ये बातें चल रही हैं। जिस चीज को एक्सेस करना चाहे कर सकते हैं। वो जान गए कि लोग तो बार बार क्रॉस चेक कर रहे हैं वैक्सीन से साइड इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते, चाहे लोगों को नहीं पता चलेगा। लोग इतने गैसलिट थे, यानी कि लोग इतने सम्मोहन में थे, तो लोगों को नहीं समझ आएगा, फिर भी अपने बच्चों को लगवाएंगे वैक्सीन। लेकिन वो देख लेंगे कि लोग वैक्सीन साइड इफेक्ट सर्च कर रहे हैं, यानी कि आज से हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से 6 महीने बाद रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा वैक्सीन को लेकर। तो इससे पहले पहले क्या करो, वैक्सीन के फोर्स को डाउन कर दो, रिलैक्स कर दो, लॉज बदल दो। आप देखते हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कैसे पॉलिसीज बदलता है, डब्ल्यूएचओ कैसे पॉलिसीज बदलता है, क्योंकि उन्होंने वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्चेस और मेथड्स है उनके पास कि सारा सॉफ्टवेयर में वो आप लोगों के सर्च रिजल्ट्स डालते हैं। क्योंकि A to Z आप तो आप समझ ही चुके हो कि जो भी अगर आप सर्च करते हो, उन्हें ये तक पता है आपकी उम्र कितनी है, आप क्या खाना खाते हो, स्विगी जोमेटो से क्या ऑर्डर करते हो, कौन सा धर्म है, अच्छा इस धर्म के हो, कौन से देश में हो, क्या कपड़े पहनते हो, किस प्रकार की स्त्रियां पसंद है। युवाल नोवा हरारे कहते हैं ना कि अगर आप गे हो तो आपके लिए एड्स ऐसे बनाए जाएंगे कि गे लड़का कोल्ड ड्रिंक लेकर आपके पास आ रहा है। अगर आप गे हो तो गे लड़का आपके पास कोल्ड ड्रिंक लेकर आएगा, पेप्सी लेकर आएगा, ये युवाल नोवा हरारे कहते हैं। तो उन्हें A to Z आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है, ये उनकी शक्ति है। और इसको वो भयानक ओवररेट करते हैं। किस शर्त पे करते हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं आप लोगों को अगर आपके घर के चारों शराब के ठेके खोल दिया जाए तो आप शराब पीने लग जाओगे। अगर तो हम ऐसे हैं, यानी कि हम मन हैं, तो आपको हैक कर दिया जाएगा, नो डाउट। अगर आप मन के तल पर जी रहे हैं तो आपको हैक कर दिया जाएगा। अगर आपके चारों ओर के मित्र शराब पीते हैं और आप भी शराबी बन जाएं तो आप ऑलरेडी हैक्ड हो, तो वो थोड़ी हैक कर रहे हो, तो आप हैक्ड हो ही। अगर आपको बार बार टीवी में दिखता है कि स्त्रियां तो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं और लड़कियां उन्हें भी मन कर जाए हमारा स्कर्ट ही पहननी है, उसे टांगे दिखानी है, तो ऑलरेडी अगर माइंड ओरिएंटेड यानी कि मन कर रहा है किसी भी चीज का, तो आप ऑलरेडी हैक्ड हो। और इसी के लिए तो रिलीजन्स बनाए गए हैं।
रिलीजन्स आपको एक ऑर्डर देता है ना, कि गाइडलाइंस दे रहा है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। अब इसी वजह से उनका दूसरा सबसे बड़ा एक, पहला आप समझिए, अगर आप माइंड ओरिएंटेड हो तो आपको रिपीटिशन प्राइमिंग की मदद से वो आपके मन पैदा कर देंगे ना किसी भी चीज का। आईफोन बार बार ऐड दिखेगा, आप आईफोन खरीदने भाग जाओगे, और आईफोन के आपको चारों ओर पोस्टर्स दिखेंगे, ऐड आपके रोज मोबाइल में फ्लैश होगा। ये फ्लैश होगा कि फॉरेन में बहुत सारी जगह पर आप मंथली रेंटल्स देते हो ना, जब मंथली रेंटल या बहुत सस्ते रेंटल पर, तो आपको आईफोन विद इंटरनेट कनेक्शन मिलते हैं, ये स्कीम्स होती हैं। तो आप पे ऐसी ऐसी स्कीम्स आएंगी, फ्लिपकार्ट पे लेटर जो आपका आ चुका है, तो वो जानते हैं ये लोग यूज करेंगे, क्योंकि ये लोग तो अपने धर्म से भटक चुके हैं। क्योंकि अधिकतर धर्मों में बोला है कि हराम की कमाई नहीं होनी चाहिए, हराम की कमाई नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि तो कुछ धर्म जैसे कि इस्लाम में खासकर स्पेशली मेंशन्ड है कि इंटरेस्ट का पैसा नहीं कमाना। जो आप सब जिस चीज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है कि सिखिज्म में लिखा हुआ है, हिंदुइज्म में लिखा हुआ है, उसी को इंटरेस्ट का पैसा बोलते हैं, उसी को शब्द बोला जाता है हराम। ये सब वाली कमाई गड़बड़ है, ये वाली कमाई नहीं करनी। और वो आपको इसी लालच दे देकर आपको माइंड ओरिएंटेड बनाएंगे, और माइंड ना उनके काबू में है आप लोगों का। आप लोगों को क्रिकेट इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि आप क्रिकेट वाले उस हेवन से आए हैं पृथ्वी पर। क्रिकेट बार बार रिपीटिशन का नतीजा है। तो अगर हम माइंड से बाहर आ पाए, हमारी ये कोशिश हो जाए कि आप उन्हें ओपन चैलेंज दे दो, अगर तुम पे शक्तियां हैं हमारे मन को कंट्रोल करने की, करके दिखाओ। क्योंकि आप मन बचने नहीं चाहिए, इसलिए तो वो पीछे पड़े रिलीजन्स खत्म करने के। इसलिए तो हर जगह रिलीजन्स वो ओपनली 1980 से लिखते हुए आए हैं कि हमें रिलीजन्स को एंड करना है। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का डॉक्यूमेंट्स आए थे बहुत पहले, अब तो उन्होंने नाम बदल देते रहते हैं ना, ताकि लोगों को पता ना चल पाए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लिबरल ऑर्डर कर दे देंगे नाम, कभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ग्रेट रिसेट कर देंगे नाम। तो वो स्पष्ट लिखते हुए आए हैं क्योंकि हमें रिलीजन्स खत्म करने हैं। कोई कोई तो ऐसी बात करता है कि मैं अगले जन्म में पैदा हुआ तो वायरस बन के पैदा होऊंगा, हर धार्मिक इंसान को मार दूंगा। तो रिलीजन्स आप लोगों को एक ऑर्डर बता रहे हैं कि ये चीजें सही हैं, ये चीजें गलत हैं। रिलीजन्स खत्म होते ही आप लोग एक दूसरे के प्रति लव डाउन हो जाएगा। आज की तारीख में आपको एक दूसरे की क्योंकि जरूरत नहीं है, तो आप लोगों की बॉन्डिंग भी घटाई जाएगी। रिलीजन्स डाउन होते आप लोगों की बॉन्डिंग घटेगी, आप मन ओरिएंटेड हो जाओगे। और मन का मतलब होता है मेरी खुशियां सामने वाले के हाथों में है, मेरी खुशियां कार में है, ना कि मेरे अंदर है, ना कि मेरे ईश्वर में रही। अब मेरी खुशियां तो सामने वाले फोन में है, और फोन और कार और ये सब किसके पास है? वो लोग उनके पास है, वो मनी है। अगर आपकी खुशियां धन में है तो आपका मन ओरिएंटेड हो, तो मन तो और धन तो उन्हीं का है। फिर आप ऐसे समझे वायरस है मन, जो आपके शरीर में इंस्टॉल करा गया है। जितना मन बढ़ेगा आपका, आप उतना मनुष्यता से दूर होकर उनके काबू में चले जाओगे। अभी तक सब काबू में ही है। क्यों ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि हम लोन में फंस जाते हैं? तो ऑलरेडी काबू में हो। क्यों ऐसी स्थितियां हो गई कि आंखों के आगे लिखा हुआ है कि वैक्सीन कंपनी बोल रही है कि बीमार हो जाओगे तो दोबारा मत लगाना है, सेकंड डोज मत लगाना, फिर भी हम लगा रहे हैं क्योंकि हम मन ओरिएंटेड है। तो काबू में तो हम हमेशा से ही है उनके। अब बस वो आकर खुलकर बता रहे हैं, या आप समझ रहे हो कि आपको इस स्थिति पर पहुंचना है कि आप ओपन चैलेंज कर दीजिए उन्हें। बिग डेटा के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। आप सोचते हो ना एआई, क्या होता है एआई? एआई ये सारा बिग डेटा को, वो सारी टेक्नोलॉजी आप मुझे भी दे दो, बस मैं 2 साल बाद में वो चीज बता पाऊंगा जो एआई बता देगा। ये सारा बिग डेटा को प्रोसेस करके आपका बिहेवियर को कैसे नियंत्रण करा जा सके ये बता देता है। ये शक्ति उनकी। दूसरी चीज आप ये समझे कि आपको इस स्थिति पर पहुंचना है, आप उन्हें ओपन चैलेंज कर दे कि अब मैं मन बचा ही नहीं, मेरे स्वादिष्ट डिश, मैंने वैक्सीन नहीं लगाई तो तुम मुझे इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच नहीं देखने दोगे, स्टेडियम में नहीं जाने दोगे, मत जाने दो, उनको जाने नहीं, मन है ही नहीं। क्योंकि आप धर्म के मार्ग पर चलोगे, चाहे उसे धर्म का मार्ग बोलो चाहे सत्य का मार्ग बोलो, उस मार्ग पर चलोगे। आप क्या करोगे इंडिया पाकिस्तान का मैच देख के? दूसरी चीज वो आपको बोलेंगे वैक्सीन नहीं लगाई तो बच्चों हम तुझे इस देश से दूसरे देश नहीं जाने देंगे। आप बोलोगे मत जाने दो। कोई महावीर स्वामी को आग पड़ी थी कि अफ्रीका जाना है मैंने घूमने के लिए, छुट्टियों पर सेल्फी खिंचवाऊंगा। अगर हम मन ओरिएंटेड हैं, यानी कि खुशियां तो बाहर है, हम यह मान कर बैठ गए हैं, तो बाहर तो वही लोगों की दुनिया है, बाहर तो वो सारा, क्योंकि वॉयलेंट लोग हैं। तो दूसरा मार्ग भी आप आगे समझेंगे, तो वो वॉयलेंट लोग हैं, तो वो इस प्रकार के उनकी हमेशा से रहे हैं वो लोग। उनका कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी डोमिनेशन है कि सबको काबू कर लेना, मर जाओ लेकिन काबू करना है, यही उनका धर्म है।
अगर एक तरफ महावीर स्वामी बैठे हैं, गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ी जा रहे हैं सबको काबू करने। कभी आपने देखा इंडिया ने कभी किसी पे काबू करने की कोशिश करी? कभी भी नहीं। क्या करना है? खुद में सेल्फ सफिशिएंट होता है इंसान, लेकिन वो मरने को राजी है, लेकिन काबू करना नहीं छोड़ेंगे। ये हमेशा से है उनका। अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वो कब से लगे पड़े हैं और अब वो उसके क्लोज जाते जा रहे हैं। इसी वजह से 2030, 2040, 2050 में बहुत अजीब अजीब घटनाएं प्रिडिक्ट करी जा रही है हर एलिट रिसर्चर के द्वारा। जो एलिट रिसर्चर्स हैं वो सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं। कोई ऐसे नहीं कि कोई धर्म विशेष प्रिडिक्ट कर रहा है, जो रिसर्चर्स हैं। डेविड आइक जिन्होंने जीवन इसमें बिताया, कॉर्बेट रिपोर्ट जिन्होंने जीवन इसमें बताया, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं 2030-40 में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ कर देंगे। तो हमें जो इसका मार्ग है, इसका सॉल्यूशन है, वो आपको दूसरे देश नहीं जाने दे रहे। मत जाने दो। क्या करना है दूसरे देश जाकर? वो बोलेंगे हम तुम्हें दूसरे शहर नहीं जाने देंगे, मत जाने दो। जब आप इस स्थिति पर पहुंचने लगता है एक समूह, एक ग्रुप, तो वो लोग ऑटोमेटिकली घबरा जाते हैं, क्योंकि इनकी यही शक्ति है। बस आपके अंदर ना आईफोन का स्वाद पैदा कर दो कि आप पे अगर 10,000 रुपए हैं तो आप किसी गरीब को ना दो, वो आप उस पैसे का अपनी आईफोन की ईएमआई भरो। पहला मार्ग था कि हम लव ह्यूमैनिटी पर जाएं। वो अपना समय, धन, जब मैं 10,000 बोल रहा हूं तो 10,000 को आप ये भी समझे 5 घंटे या 10 घंटे समय और अपना की पैसा हम मन पर लगाएं, या अपना समय और अपना पैसा ह्यूमैनिटी पर लगाएं, लव पर लगाएं। अगर हम तो इस प्रकार के हैं कि हम अपना धन और अपना समय आईफोन और मन पर लगाने वाले हैं, तो फिर तो कोई किसी को काबू होने से नहीं रोक सकता। फिर वो क्या काबू करेगा? वो तो फिर आपको शाहरुख खान जुमा केसरी बेच के काबू कर लेगा। वही तो चल रहा है। बस एडवर्टीजमेंट की पहुंच कम थी, अब जो उनका बिग डेटा से है उनकी पहुंच, अगर वो न्यूरालिंक मैंडेटरी करवा पाए तो बहुत ऊपर पहुंच जाएगी। ध्यान के मार्ग या भक्ति मार्ग, जिस भी मार्ग से आप जाते हो, वो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्तियां पैदा कर देता है कि आप मन से ऊपर उठ जाते हो। अब जो सुबह से जैसे आप में से किसी का सवाल था कि भक्ति मार्ग से ही आगे जाना है, तो भक्ति मार्ग से आप आगे जाओगे तो आपके अंदर काम वासना है, और आपको सामने दिख रहा है माँ दुर्गा की फोटो, आपको सामने हनुमान जी की फोटो, या जो भी आपका धर्म है उस धर्म की फोटो दिख रही हो, आप सीधे हो जाओगे। क्योंकि भक्ति मार्ग आपको ऊपर जाने के लिए प्रेरित करेगी, आपका मन टूटेगा। यही उनकी शक्ति है। आपको भीषण कामुक बना देंगे वो, ताकि आप अपना समय और अपनी ऊर्जा इस दिशा में ले जाओ। और उनकी कोई शक्ति नहीं है। अगर आपको लगता है आपसे धन छिन जाएगा, आपको दुख हो जाएगा, तो फिर आप दुखी हो जाओगे। किसी संत महात्मा, किसी सन्यासी को कोई दुख नहीं दे सकता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोई दुख नहीं दे सकता किसी संत महात्मा को। समझ रहे हैं? तो ये इसी दिशा में बढ़ने का जब हम प्रयास करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पहले हुआ था, ये कोई नई अभी नहीं हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है, ये सारे हमेशा से होते आए हैं, कोई नई चीज नहीं है। इसलिए तो साइकिल चलती है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस डिप्लीट होती है। डिप्लीशन का अर्थ होता है वॉयलेंट होती है। वॉयलेंस का अर्थ होता है कि जो अब हो रहा है वो होगा। दूसरा मार्ग है। एक मार्ग ये है जो कुछ धर्म इसके अराउंड बने हैं। दूसरा मार्ग है जब एकदम मजबूरी हो जाती है, जैसे सिख धर्म में हथियार उठाना पड़ गया, वो 40 सिख और इतने सारे दूसरे प्रकार के लोग थे, उनसे लड़ना पड़ गया, तो ये तो होता रहेगा। दूसरा मार्ग फिर हम कर सकते हैं, वॉयलेंस का मार्ग है। क्योंकि आप ये समझे, वाया कोर्ट आप जाते हो तो यूएसए के आप जब डेटा पढ़ोगे, हर देश का, ब्रिटेन का डेटा पढ़ोगे, तो कोर्ट पे आप केस करते हो तो कोर्ट कौन से दस्तावेजों को लेकर सच और गलत का फैसला करता है? वो दस्तावेज होते हैं जो WHO और बिल गेट्स प्रोड्यूस करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट से बैठकर, जो लैंसेट में पब्लिश होता है। तो कोर्ट तो बिल गेट्स की ही ओपिनियंस को सबूत मानता है, तो कोर्ट के मार्ग से भी हटना पड़ जाएगा। इंडिया इकलौता ऐसा देश बचा है, या ईस्ट कुछ देश हैं जहां पर कोर्ट अभी शक्तिशाली है। बाहर कोर्ट खत्म हो चुका है, बाहर कोर्ट नहीं, तो उनकी कोई ज्यादा शक्तियां नहीं है। असलियत में हम बहुत वीक हैं। हम इतने वीक हैं कि आप घूमने जाओ अपने दोस्तों के साथ और अगर आपको 2-4 जगह वो दिख जाए शराब की दुकानें, ये शराब पीने का मन कर रहा है आज, ये वीकनेस है। अगर आपको वो लोग काबू नहीं करेंगे तो शराब तो पहले से काबू करके बैठी है। आपको कोई सुंदर कन्या दिख जाती है, आप उससे बात करने चले जा रहे हो, काम वासना उड़ जा रही है, तो पहले से ही आप काबू रखे हो। उनकी एम यही है, इंसानों को काबू करना। और बहुत सारी चीजें इसमें है ना। तो हमें मन से ऊपर उठना है। मन से ऊपर उठते ही आप पहली बार अपने से जुड़ पाते हो, आप पहली बार अपनी शक्तियां समझ पाते हो। दूसरे सवाल कुछ आपके हैं इस प्रकार के
क्योंकि ये बहुत गहरी चीजें हैं, बहुत समय से हम डिस्कस करते हुए आए हैं, और नेक्स्ट जो भी सवाल होते हैं उनमें इन सारी चीजों का सॉल्यूशंस का एलिमेंट हमेशा सही है। हमें मन से ऊपर उठना है। दूसरा आपका ये भी सवाल है, क्योंकि वो आपका मन ही काबू कर सकते हैं, है ना, और कुछ नहीं है उनके पास क्षमता है। एट द एंड जान से मार देंगे। हमें इस स्थिति पर जाना है, मार दो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको एक्सट्रीम पॉइंट बता रहा हूं, कोई नहीं आ रहा आपके पास। आप बहुत अच्छी जगह पर हो। ये भुगतना पड़ता है, वो गरीबों को भुगतना पड़ता है। आप जिस जगह पर रह रहे हो, मेडिटेशन सेशंस अटेंड कर रहे हो, तो आपके साथ ये सारी दिक्कतें नहीं होने वाली। बिल्कुल। तो आप ये समझे कि वो आपके मन को ही काबू कर सकते हैं, और भविष्य के लोगों के लिए, आज की पीढ़ी के लिए मन का सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग ऑलरेडी बना चुके हैं, है ना। कि आपको पहले तो मन होता था पिज्ज़ा खाना है, सब मन है, अलग अलग टेस्ट आना चाहिए। क्यों आप सुबह से शाम तक एक बेस्वाद खाना नहीं खा सकते? हम बोलेंगे हमारा सैलिवरी ग्लैंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर, बहुत सारे तर्क आ जाएंगे। लेकिन अब क्या है, कुछ खाना है तो तुरंत स्विगी। तो मन का सपोर्ट सिस्टम जहां आ गया, तो आपको तकलीफ मन पहुंचाता है ना, और कुछ तकलीफ नहीं पहुंचा रहा आपको, मन ही तकलीफ पहुंचाता है। मन से ऊपर उठना ही इसका सॉल्यूशन होता है, और वो नहीं भी कर रहे होते ना, तो फिर भी इंसान परेशान ही है। मन से ऊपर उठना